मैं अंकुर जी से पहले पूछना चाहूंगी, एक बड़े सिंपल वे में हमें समझाइए, ये जो लीगल एड के साथ लिंक्स निकले हैं, तस्वीरों के थ्रू हम दिखाते हैं। पहले आपने हमें बताया कि 12 की रात को, जिस दिन त्रिशा का की डेथ होती है इन वेरी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, 8 फोन कॉल जाते हैं टू मनोज कुमार। ये मनोज कुमार कौन है, पहले इसके बारे में बताइए अंकुर जी। मैम, ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं जबलपुर में। और मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊं तो ये लीगल एड सर्विसेज के केवल वकील तक सीमित नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। वो सिस्टम जो स्टेट ने डेवलप करा है, इसमें स्टेट के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक पूरा सिस्टम तैयार करा गया लीगल एड डिफेंस का, जिसमें लॉयर सबसे आखिरी पंक्ति में है। इससे पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो पहला फोन कॉल 12 तारीख को करा गया, ये मेंबर सेक्रेटरी हैं जबलपुर में। जो इसमें गिरिबाला सिंह जो आरोपी हैं, उनका एक वर्जन आया था रिकॉर्ड पे। उनका ये कहना है कि कंडोलेंसेस के लिए फोन कर सकते हैं लोग एक बार। बट मेरा कहना है ये रात में 11:06 इन्होंने फोन करा है, उसी दिन की घटना है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, और अब 11:06 पे पूरी लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उनको फोन कर देते हैं। उसके बाद आप लगातार 8 कॉल करते हैं, और पूरी लीगल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो वकील हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, वो एट योर सर्विस रेडी हो जाते हैं। वो आपकी सर्विस में इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करा गया कि जो शोषित वंचित, जिनके पास लीगल स्टैंडिंग नहीं है, जो एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, वुमेन को मिल सकता है। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ओवरऑल स्कीम बनाई गई, वो सारे, और उन्हीं के लिए इनको काम करना है। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के, और इनका कोड ऑफ एथिक्स होता है, ये पर्सनल प्राइवेट एंगेज नहीं कर सकते अपनी प्रैक्टिस। ये इनके रिलेटिव कोई हैं, जान पहचान के हैं, उनके लिए नहीं अपीयर हो सकते। ये इनका कोई भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन है, ये उनके लिए अपीयर नहीं हो सकते। और इसमें जो एडवोकेट अपीयर हुए 15 तारीख को, जब एंटिसिपेटरी बेल लगी थी गिरिबाला सिंह की, उस एंटिसिपेटरी बेल में उनके प्राइवेट वकील थे जिन्होंने आर्ग्यूमेंट करा। उसके बाद ये लीगल एड से जो एडवोकेट श्रेयस सक्सेना है, इन्होंने कम से कम 40-50% सबमिशन करा वहां खड़े होके। पूरी फैमिली मौजूद थी, कोर्ट में लॉयर मौजूद। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये है तस्वीर श्रेयस सक्सेना की, जो एमपी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के एक मेंबर हैं। और ये हम दिखा रहे हैं कि ये समर सिंह की शादी पे डांसिंग की फोटो है इनकी। क्या ये वही श्रेयस सक्सेना है जो ब्यूटी पार्लर भी गए? नहीं, ब्यूटी पार्लर वो अलग है, वो अलग एडवोकेट है। बट ये दिखाती है फोटो कि ये इनके दोस्त हैं, पर्सनल रिलेशंस हैं। और अच्छा, एक मिनट मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ। आप कह रहे हैं ये जो राइट साइड पे है वो ब्यूटी पार्लर गए सीसीटीवी फुटेज लेने, और वो भी समर्थ की वेडिंग पे थे, और श्रेयस सक्सेना भी समर्थ की वेडिंग पे थे। यस, और ये सब कनेक्टेड है। हाँ, यस, और ये सब इनसे कनेक्टेड है। शुरू से जो काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को करना था, वो इसमें एक सस्पेक्ट कर रहा था। सस्पेक्ट पूरे भोपाल में अपने लोग दौड़ा रहा है, लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोग उनके साथ हैं। वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर रहे हैं पुलिस से पहले। पुलिस पार्लर पहुंची भी नहीं है, उससे पहले इनके प्राइवेट लोग पहुंच गए। उन्होंने जाके सीसीटीवी कलेक्ट कर लिया, और उनसे जो पार्लर का जो ओनर है, उनका ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि ये आए, इन्होंने बोला हम कोर्ट से आए, हमको रिकॉर्डिंग चाहिए। इस तरह की चीजें शुरू से इन्होंने करी, और एक पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है जो बायस रहेगी इनके लिए, वो दिख रही है। क्योंकि 15 तारीख को अगर आपको एक वाक्य में हमारी ऑडियंस को समझाना हो कि लीगल एड के जो ये 11 कॉल गए हैं मनोज कुमार को, या ये जो श्रेयस सक्सेना है, इनके साथ जो लिंक्स है परिवार के, इससे आपको क्या आशंका है, तो आप क्या बोलेंगे? हमारा तो मैम इसमें ये कहना है कि पूरी स्टेट की मशीनरी इन्वॉल्व है। ये हर स्टेप पे, एक जिसे कहते हैं कि ये कोर्ट में आ गए, ढेर सारे लोग, इनके वकील आ गए, सब खड़े हो गए, वो कहीं ना कहीं उनको बैक कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इनकी हेल्प करेंगे, जो ये शुरू से करते आ रहे हैं। 8-10 कॉल आपने करे, 8-10 कॉल कंडोलेंसेस के लिए नहीं होते, और वो भी आप 11 बजे कर रहे हैं, जब 8:30 10:30 बजे की घटना है। आप लगे हुए हैं, मुझे एम्स लेके जानी है, मुझे तो उसको बचाना था, आपका ये वर्जन है। उसके बाद आप 11 बजे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर को फोन कर देते हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, देन आई वांट टू कम टू मिस्टर जैन। ये जो सब इंस्पेक्टर है, एसआई हैं, जिन्होंने बेल्ट नहीं प्रोड्यूस की पोस्टमार्टम में, अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 5,000 रुपए का इनको फाइन लगाया है। इस पे अगर आप या नवनीति जी कुछ बोलना चाहें, आपसे शुरू करूंगी अंकुर। हम इसमें एक एग्जांपल दूंगा बस मैं। यही कमिश्नर जो भोपाल पुलिस कमिश्नर हैं, ये अभी कुछ 1-2 महीने पहले एक विजिट पे, नाइट विजिट पे निकलते हैं रात में।
कुछ पुलिस एब्सेंट मिलते हैं वहां से, उसमें सब इंस्पेक्टर भी हैं, सिपाही भी हैं, उनको ये सस्पेंड कर देते हैं इस गलती के लिए कि मैं नाइट सरप्राइज विजिट पे निकला हूं और आप वहां ड्यूटी पे मौजूद नहीं थे। और उसी की तुलना में अगर इनके ऊपर 5,000 का फाइन देखा जाए तो इन्होंने एक इतनी बड़ी गलती करी, जो लिगेचर जो इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल था, क्या निकलता नहीं निकलता दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपने उसे एम्स में क्यों नहीं दिया? आपके कमिश्नर को नहीं पता कि आप कलेक्ट करके ले जा चुके? आपकी एफएसएल टीम 12 बजे 1 बजे वहां क्या कर रही है जब लिगेचर नहीं है? तो दोनों की तुलना करी जाए तो एक जगह जहां पे 5 ऑफिसर्स प्रेजेंट नहीं थे रात में, आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया और इनके ऊपर आपने 5,000 का फाइन रखा है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है हो सकता है दिनेश शर्मा के पास कुछ ऐसी चीजें हों जो इनके संबंध में बहुत सारी चीजें उजागर कर सके, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रेशर में काम कर रही है।